हांगकांग के ऊपर जो हमने पिछले वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों जो चाइना हांगकांग में कर रहा है वो इंडिया के लिए भी एक खतरा हो सकता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जाइए और जरूर देखिए। पर चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि हांगकांग चाइना के लिए इतना जरूरी क्यों है और इंडिया किस तरह से हांगकांग की मदद कर सकता है। शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले आप सबका स्वागत है ग्लोबल पॉलिटिक्स चैनल में और हमारे इंडिक पॉलिटिक्स शो में। अगर आप यहाँ पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शायद आपको ये पता होगा यूएसए ने कई सारे कंपनीज को बैन कर दिया है और कुछ कंपनीज को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है। देखिए, यूएसए जिस तरह से चाइना को ट्रीट करता है उसी तरीके से हांगकांग को ट्रीट नहीं करता। जो सैंक्शंस यूएसए चाइना पर लगाता है उन सैंक्शंस को हांगकांग पे लगाया नहीं जाता। इसीलिए जो भी चाइनीज कंपनीज यूएसए में या कुछ हद तक नेटो कंट्रीज में ऑपरेट करना चाहते हैं वो सब हांगकांग से ऑपरेट करते हैं क्योंकि उन्हें सैंक्शंस का खतरा नहीं होता। और ये इसीलिए चाइनीज कंपनीज के लिए हांगकांग एक सेफ हेवन है। एक और काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वहां के स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, काफी सारे चाइनीज कंपनीज हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करते हैं, जिस तरह से इंडियन कंपनीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करते हैं। और इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है हांगकांग के ऊपर दुनिया का ट्रस्ट। हांगकांग से अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करते हैं, अपने शेयर्स को बेचते हैं। एक और काफी बड़ा रीजन है हांगकांग का पैसा। देखिए, आपने कई बार सुना होगा चाइना के पाकिस्तान में रोड्स या डैम्स की फंडिंग कर रहा है, चाइना इस देश में रोड बनवा रहा है, इस देश में एयरपोर्ट बनवा रहा है। देखिए, चाइना अपने आप में एक बहुत ही सक्षम देश है, उनके पास बहुत पैसा है। पर उसी के साथ साथ एक और काफी बड़ा रीजन है हांगकांग। हांगकांग का पैसा काफी हद तक चाइना के लिए जरूरी है अगर चाइना एक सुपर पावर बनना चाहता है। इसी के साथ साथ हांगकांग एक तरह से एक लायबिलिटी बनता जा रहा है चाइनीज रेजिम के लिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। उसका सबसे बड़ा रीजन है हांगकांग का फ्री प्रेस। मैंने आपसे पहले भी कहा था हांगकांग में भी डेमोक्रेसी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वहां पर न्यूज चैनल्स और न्यूज मीडिया खुल के चाइना का विरोध करती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है चाइना के लिए, क्योंकि देखिए चाइना एक सुपर पावर बनना चाहता है। हर बात पे जब हांगकांग की प्रेस चाइना को क्रिटिसाइज करते जा रही है तो चाइना का एक तरह से नाम बदनाम हो रहा है। उसी के साथ साथ चाइना की पोजीशन भी कुछ हद तक कम हो रही है। उसी के साथ साथ सबसे बड़ा रीजन है हांगकांग की डेमोक्रेसी। देखिए, जब चाइना अपने लोगों से डेवलपमेंट की बात करता है तो चाइना अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करता है कि क्योंकि चाइना में कम्युनिज्म है और डेमोक्रेसी नहीं है, इसीलिए चाइना डेवलप कर पा रहा है। पर देखिए, जब हांगकांग या ताइवान जैसे देश जो डेमोक्रेसी होने के साथ साथ डेवलप कर पा रहे हैं, ये ऐसे मिसाल है जो चाइना के लोगों को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट, उनके खिलाफ खड़ा कर रही है। लोग खुद ब खुद ये सवाल उठाते हैं, जब लोकतंत्र होने के साथ साथ ये लोग प्रगति की दिशा में जा पा रहे हैं तो कम्युनिज्म की जरूरत क्या है। और इस बात से चाइना और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सबसे ज्यादा डरती है। इंडिया क्या कर सकता है ये जानने से पहले एक बार हम लोग ये जान लेते कि दूसरे देश क्या कर रहे हैं। हांगकांग के नेशनल सिक्योरिटी लॉ को कंडेम करने में यूएसए सबसे आगे है। जो हांगकांग को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे वो सब यूएसए ने बंद कर दिए। देखिए, जब चाइना को इकोनॉमिकली एक बैकलैश का सामना करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो इस डिसीजन को रिवर्स कर लेंगे। ये यूएसए का वर्जन है जो पॉसिबल है, पर होगा या नहीं ये हम नहीं बता सकते। यूनाइटेड किंगडम ने हांगकांग के सिटीजन्स के लिए अपने देश में सिटीजनशिप का वादा किया है। तो हम लोग अपने जरूरी मुद्दे पे आते, वो है हिंदुस्तान इसमें हांगकांग की मदद कैसे कर सकता है। देखिए, इंडिया खुलकर हांगकांग का इश्यू इंटरनेशनल स्टेज पे इसलिए नहीं उठाता है क्योंकि हम लोगों के फॉरेन पॉलिसी का ये एक बहुत ही ज्यादा इंटीग्रल पार्ट है, नॉन इंटरफियरेंस इन अदर कंट्रीज इंटरनल मैटर्स। और देखिए, हांगकांग जेन्युइनली चाइना का पार्ट है। तो इंडिया क्या कर सकता है? देखिए, मैं मानता हूं हम लोग कुछ हद तक यूनाइटेड किंगडम के राह पर चल सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम जिस तरह से हांगकांग के नागरिकों के लिए सिटीजनशिप ऑफर कर रहा है, उसी तरह से हम लोग हमारे देश में आने के लिए और काम करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सकते हैं। एक और काफी आसान काम हम लोग ये कर सकते हैं। देखिए, चाइना हांगकांग में एग्रेशन दिखा रहा है, हांगकांग में हांगकांग के नागरिकों को फ्रीडम ऑफ स्पीच डिनाई कर रहा है। पर देखिए, हमारे देश में
कई सारे कॉलेजेस है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। हांगकांग के जो प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट्स हैं, हांगकांग के जो नागरिक है, जो लोग चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं, हम लोग बस उन लोगों से ये कह सकते हैं डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू या बैक चैनल्स के थ्रू आप इंडिया आइए। इंडिया में जो कॉलेजेस है, इंडिया में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, इंडियन मीडिया है, आप उनका इस्तेमाल कीजिए और इंडिया से दुनिया को आप अपने प्रॉब्लम्स बताइए और चाइना के अगेंस्ट आवाज उठाइए। अगर चाइना इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है तो हम लोग सिर्फ यही कह सकते हैं कि हांगकांग आपका इंटरनल इश्यू है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए अपने आप से। और देखिए, ये मेरा ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं, किस तरह से हम लोग हांगकांग की मदद कर सकते हैं और एक तरह से चाइना को काउंटर कर सकते हैं। इसी नोट पे मैं आज की वीडियो खत्म करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। नमस्कार।